नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों को सिखाने वाला हूं एक बड़ी संख्या को बड़ी संख्या से भाग कैसे दिया जाए। ध्यान दीजिए, इसमें जो बेसिक तरीका बताया जाएगा उसको ध्यान से सुनना है, तभी आपको यह ट्रिक समझ आएगा। और याद रखना, इसमें आपको क्या करना है, ये जो संख्या दिखाई दे रहा है इतनी बड़ी संख्या से आपको भाग देना है, तो इसके लिए आपको इसका पूरे का पहाड़ा याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या का पहाड़ा हम कैसे याद कर पाएंगे। तो भाई आपको जो छोटा से छोटा पहाड़ा याद रहता है, जैसे 4 का, 5 का, 6 का या 7 का पहाड़ा तो सबको याद रहता है, तो उसी पहाड़ा का उपयोग करके हम इसको भाग देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रश्न को हल करेंगे तो आप क्या करिएगा, बाकी के जो 3 अंक दिखाई दे रहे हैं, मतलब जो हमें सभी अंकों को नहीं देखना है, यहां पर देखिए आपको बहुत सारे अंक दिखाई दे रहे हैं, इनमें से इन 3 अंक को छोड़ दीजिए तो आपके पास क्या बचा, केवल 4। अब निश्चित रूप से 4 का पहाड़ा सबको याद है, तो इसका प्रथम अंक आप ले रहे हैं, तो यहां से भी आपको प्रथम अंक लेना है। लेकिन ध्यान यह देना है कि यहां जो संख्या दिखाई दे रहा है और ये जो संख्या दिखाई दे रहा है, इसको आप देख लीजिएगा, ये 9 है और ये 4 है। निश्चित रूप से संख्या छोटा है, ठीक है। तो आप 4 को किससे गुना करेंगे कि इससे कम आ जाए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, जो कि क्या है, 9 से छोटा है। यहां पर यह भी ध्यान देना है, ये जो संख्या दिख रहा है इसको यदि हम क्या करें, 2 से गुना करें, तो इनको एक लगभग अंदाज मान लेना है कि वास्तव में इनका गुना करने पर ये जो संख्या है बड़ा ना हो जाए। निश्चित रूप से हम अगर क्या कर रहे हैं, 4 से गुना कर रहे हैं तो 4 दूनी 8 आ रहा है, तो निश्चित रूप से हमको ये पता है कि 4, 5, 6 और 7 को यदि हम गुना कर दे 2 से, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, 6 दूनी 12, 13, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और यहां पर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और कितना हो गया, 9। मतलब यहां पर जो हमारा पहला संख्या जो आ रहा है वो तो हमें मिल गया। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लिख सकते हैं 9134। इतना याद रखना है कि जैसे यहां पर 3 अंक आपने लिए हैं ना, तो यहां से 3 अंक आप देख लीजिएगा, बाकी एक अंक के आधार पर आपको पहाड़ा बनाना होता है। अब इस संख्या को हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो हमने पहला संख्या कौन सा लिया, 2, मतलब 2 से हमने गुना किया, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसका हमें काम नहीं पड़ेगा, है ना। आगे हम इसको और देख लेंगे। तो ये हमारा जो प्रश्न है अब बहुत आसानी से बन जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, केवल माइनस कर देंगे। अब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में 4 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। 3 में 3 घटाएंगे कितना आएगा, 0 आएगा। 7 में आपको 1 घटाना है, कितना आएगा, 6 आएगा। और यहां पर कितना आ जाएगा, कटमट, ठीक है। अब आपको एक ही अंक को उतारना है, इतना विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, एक ही अंक आप उतारेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको ध्यान देना है कि आप क्या कर रहे हैं, यहां से पहले अंक को ले रहे थे ना, शुरुआत में आपने पहले अंक को लिया है, भाई ये वाला पहला अंक को ले रहे हैं, तो यहां भी आप पहला अंक लीजिए। तो यहां पहला अंक लेने के बाद ये जो 3 अंक दिख रहा है, तो इधर भी 3 अंक आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये 6 जो है ना, और ये 4 जो है, तो 4 जो है 6 से छोटा है कि नहीं है, है। इसका मतलब ये है, इस 4 का हम किससे गुना करें, 1 से गुना करेंगे तो इससे कम आएगा। निश्चित है कि यहां पर जो भी संख्या दिखाई दे रहा है ना, जो हमारा मेन संख्या है, उसको हम किससे गुना कर दें, पूरी जो संख्या दिख रहा है, पूरी संख्या मतलब आपका जो पूरा संख्या है, मतलब 4, 5, 6 और 7, इसको यदि हम गुना कर दें, किससे गुना कर दें, 1 से, तो उत्तर तो यही आएगा। इसका मतलब है यहां पर हम क्या लिखेंगे, 4, 5, 6 और 7 ही लिखेंगे। अब इसको हम घटाएंगे तो यहां पर कितना आएगा, हाँ हमारा दूसरा उत्तर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, क्योंकि हम एक बार पहाड़ा पढ़ रहे हैं। यहां पर कितना आएगा जी, 1 आएगा। यहां पर हासिल 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, 12 में आप 6 घटाएंगे तो 6 ही आएगा। यहां पर 9 बचा हुआ है, 9 में 5 घटाएंगे 4 आएगा। यहां पर तो 1 हासिल चला गया, 5 गया तो 1 बचेगा। अब एक ही संख्या को आपको फिर से उतारना है। अब देखिए यहां पर आपको फिर एक नया चीज मिल गया है, क्या मिल गया है कि आपने जो संख्या लिया हुआ है, ये वाला जो संख्या, अब देखिए आपको क्या करना है, मैंने जो तरीका बताया ना कि यदि यहां पर जो एक संख्या अगर आप ले रहे हैं, यहां का एक संख्या ले रहे हैं, तो आपका संख्या तो बहुत छोटा हो गया, तो यहां से आप 2 संख्या लीजिए और यहां से आप 1 संख्या ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो आप संख्या ले रहे हैं, पहला संख्या जो ले रहे हैं वो क्या है, 4 है, ठीक है। ये वाला संख्या क्या है, 4 है। और इधर जो आप संख्या ले रहे हैं, ठीक है, इधर जो संख्या ले रहे हैं वो 14 है। तो 4 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ेंगे कि 14 से कम आए, है ना, ज्यादा नहीं आना चाहिए, लेकिन पूरा आ जाए। तो ध्यान ये देना है, क्योंकि हमें इस संख्या से भी गुना करना है, तो इसको अंदाज लेकर के हमें क्या करना है, एक गुना करना होता है। अब यहां पर क्या करेंगे, हमें पता है कि 4 का गुना हम 3 से करेंगे तो 4 या 12 आता है। तो ये जो पूरा संख्या है 4, 5, 6 और 7, इस संख्या को आप 3 से गुना करिए,
ठीक है, तो हमारा उत्तर कितना आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। अभी हम कर रहे हैं तो 7 या 21 हासिल कितना आ गया 2, 6 या 18 19 और 20 है ना, हासिल 2, 5 या 15 16 एक 17 हो गया, और 4 या 12 और एक कितना आ गया 13। निश्चित रूप से यहाँ पर जो संख्या आ रहा है 1 3 7 0 और 1, ये तो हो गया। अब इसको फिर आप माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर तो आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 1, अब 7 6 में आप 7 घटाएंगे तो ये हासिल जाएगा, हासिल जाने के बाद कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। अब 16 में आपको क्या करना है, 7 घटाना है, तो यहाँ पर 9 आएगा। अब ये तो 3 बचा है, तो 3 में 3 गया, नहीं आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, एक ही डिजिट को आपको और उतारना है, यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा। दोस्तों एक और उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूं कि संख्या अगर अलग दिया हो तब हम क्या करेंगे, उसमें आप सावधानी पूर्वक हल करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से वो भी समझ आ जाएगा। तो चलो इतने को हम डिलीट कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास जो भी संख्या बच गया है ना, वो क्या हो, ये बचा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो संख्या दिख रहा है इसको हम कितने बार पहाड़ा पढ़ें कि इतना आ जाए। तो निश्चित रूप से हमने शुरुआत में जो हल किया था, यहाँ पर देखिए 9134 आया हुआ है, निश्चित रूप से इसको हमने कितने बार पढ़ा था, 2 बार पढ़े थे। तो इसका मतलब यह है, यहाँ पर फिर से हम 2 बार पढ़ेंगे, इसका मतलब 9134 ये आ जाएगा, और ये हमारा पूरा का पूरा कट जाएगा। और दोस्तों ये हमारा उत्तर आ गया है। देखो हमने इतनी बड़ी संख्या को इतनी बड़ी संख्या से भाग दे दिया, और हमें इतनी बड़ी संख्या का पहाड़ा याद करने की आवश्यकता नहीं है, शुरुआत की संख्या का पहाड़ा पढ़ना है और वो ट्रिक अपनाना है जो ट्रिक आपको बताया गया है। चलिए मैं आपको एक और उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। यहां पर मैंने प्रश्न पहले से लिख रखा है, अब ध्यान दीजिए। यहां पर हमें क्या करना है, ध्यान से देखना है गणित को कैसे बनाया जाता है। यहां पर देखिए टोटल 3 अंकों का है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें 326 का पहाड़ा तो याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर इतनी संख्या को भूल जाते हैं और केवल 3 को याद करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपने जितनी संख्या छोड़ा है, ठीक है, उतनी संख्या इधर भी आप छोड़ दीजिएगा। लेकिन कैसे, ध्यान दीजिए, यहां पर अगर हम 1 अंक लेते हैं और 2 अंक छोड़ते हैं तो यहां पर तो 1 बहुत छोटा हो गया। तो क्या करिएगा, 3 से बड़ी संख्या लेने के लिए यहां पर हम 13 करेंगे, उसके बाद हम 2 अंक यहां पर छोड़ेंगे। इसका मतलब यह है यहां पर हम 4 अंक लेकर हल करेंगे। अब देखिए 3 का पहाड़ा इतना बार पढ़िए कि 13 से कम आए, ठीक है। अब 13 से कम आए, इसका मतलब यह है 3 3 9 या 3 4 12, ठीक है। इसका मतलब यह है 3 को आप किससे गुना कर रहे हैं, 4 से कर रहे हैं। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपको 326 को 4 से गुना करना है। तो चलिए हम 326 को 4 से गुना करके देखते हैं। 6 चौक 24 का कितना हो रहा है, यहाँ पर 4 हो रहा है, हासिल 2, और 4 दूनी 8 और 2 कितना हो रहा है 10, ठीक है। तो 10 का 0 और हासिल 1। अब 4 या 12 और 1 कितना हो जा रहा है 13। अब देखिए ये जो संख्या है इस संख्या से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी क्या है, इनसे छोटा है। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, कितने बार पहाड़ा पढ़े हमने, 4 बार पढ़े हैं। अब उत्तर कितना आया है, इतना आया, ठीक है। ये अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा। जैसे ही घटाएंगे तो ये हासिल जाएगा, ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 4 है, तो यहाँ पर 9 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 6 आएगा, और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं आएगा, कटमट हो गया। आपको एक ही डिजिट को उतारना है, ध्यान देना है, आपको एक ही अंक को उतारना है, ठीक है। हमने एक अंक तो उतार लिया। अब हमें क्या करना है, बाकी के जो संख्या दिख रहा है उसमें फिर वही ट्रिक अपनाना है। कौन सा ट्रिक अपनाना है, यहाँ पर देखिए हमें फिर से 326 में से केवल क्या करना होगा, केवल 3 के बारे में सोचना है, ठीक है। हमें केवल 3 के बारे में सोचना है कि 3 को हम किससे गुना कर दें कि इससे कम आ जाए। निश्चित रूप से यदि हम 3 को 2 से गुना करें तो 3 दूनी कितना होगा, 6 होगा। अब हमें ये तो समझ आ गया है कि हमें तो 326 को गुना करना पड़ेगा किससे, 2 से। तो 6 दूनी 12 है ना, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1 होगा, और 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, 652 और यहाँ पर 691। मतलब निश्चित रूप से हमारा जो उत्तर है वो परफेक्ट जा रहा है। ये देखिए हमने अब इसको हल किया, यहाँ पर कितने बार हमने पढ़ा है, पहाड़ा 2 बार। अब इसमें हम घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हासिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। 11 में आपको 2 घटाना है, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 1 चला गया है, 8 बचा, तो यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा। अब आपको एक ही डिजिट को फिर से उतारना है, तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, फिर से एक डिजिट को उतारा। अब ये 391 है। अब क्या करना है, यहाँ पर तो निश्चित रूप से एक ही बार जाएगा, क्योंकि ये 326 है और ये 391 है, तो यहाँ पर एक बार आप पहाड़ा पढ़ेंगे। तो ये तो सिंपल सी बात है, 3 कितना आ रहा है, 3 2 और 6 घटाएंगे, घटाने पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर फिर ये कितना हो जा रहा है 11 हो जाएगा। 11 में आपको 6 घटाना है, कितना आएगा 5। यहाँ पर कितना बचा है, हासिल दे दिया था, कितना बच गया है 8 बचा है। 8 में आपको कितना घटाना है, 2 घटाना है, यहाँ पर बचेगा 6। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से किसको उतारेंगे, एक ही संख्या उतारना है, तो ये हो जाएगा 2। अब 652 है ना, 652 कब आएगा, निश्चित रूप से यहाँ पर देखिए हमने किया था, इसका मतलब ये है 326 को आप किससे गुना करेंगे,
यहाँ पर देखिए अगर हम 326 को ध्यान दीजिएगा, 326 को, ये 326 है, इसको यदि हम 2 से गुना करते हैं तो 26 दूनी 52 होगा और 3 दूनी 6 होगा। निश्चित रूप से यहाँ पर कितना आ रहा है, 652 आ रहा है। इसको आप माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा। तो लास्ट टाइम हमने कितने बार पहाड़ा पढ़ा है, 2 बार। तो ये उत्तर आ गया। और निश्चित रूप से आप समझ सकते हो कि इस प्रकार की बड़ी संख्या को भाग देना भी आसान है, लेकिन आपको वो ट्रिक पता होना चाहिए और आपको एक सावधानी बरतना होता है कि यहाँ पर अगर बराबर आ रहा हो तब भी आप उतने बार पहाड़ा मत पढ़िए, एक बार मिलान कर लीजिएगा कि वो उत्तर जो है उनसे बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है। अगर बड़ा हो रहा हो तो एक कम पहाड़ा पढ़ना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो निश्चित रूप से यह जो ट्रिक है बहुत ही उपयोगी होगा और इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। और दोस्तों ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो नीचे मेरा चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, उसको 2 बार क्लिक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बगल में गणित के 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और एक शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।